कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये खुद अपनी आत्मा का फायदा करता है और औरों की आत्मा का फायदा करवाता है। तो ऐसा आदमी इतना सौभाग्यशाली होता है, उसको खुद को भी फायदा होता है और उसके माध्यम से औरों का भी फायदा होता है। दूसरों का भी फायदा वो इंसान करवा देता है, दूसरों का फायदा वो इंसान करवा देता है। उसको नहीं मालूम ऐसा कैसे हो जाता है, उसको नहीं मालूम ऐसा कैसे हो जाता है। मैं कई सारी बार इस बात को बता चुका हूँ कि दादियाँ ऐसी होती है, कई धर्मात्मा दादाजी लोग ऐसे होते हैं। लोग उनको बोलते हैं आप कल जरूर 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 आइएगा, कल आप जरूर आइएगा, हमारी दुकान का उद्घाटन है, हमारे मकान का उद्घाटन है, हमारे शोरूम का फैक्ट्री का उद्घाटन है, कल आप जरूर आइएगा। आपका दादी बोलती नहीं मैं तो तुम्हारी पार्टी में नहीं आऊंगी, मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, मेरे बाजार के भोजन का त्याग, मैं नहीं खाऊंगी। दादी मत खाना, आप तो सिर्फ आ जाना, आप तो मात्र आ जाना, आप तो मात्र आ जाना। कोशिश करो त्यागी व्रती बार बार आपसे टकराते रहें। टकराते मतलब त्यागी व्रती बार बार आपके संपर्क में आते रहें। जो भी त्यागी व्रती हैं, जो भी प्रतिमाधारी हैं, जिन जिन के मन में साधु के लिए श्रद्धा और भक्ति की भावना है, ऐसे त्यागियों का बार बार मेरे द्वारा अभिनंदन और स्वागत होता रहे। कई त्यागी व्रत तो ऐसे भी होते हैं, त्याग का इतना घमंड होता है, त्याग का इतना घमंड होता है, त्याग का इतना खतरनाक खतरनाक अहंकार होता है, ज्ञान का इतना खतरनाक अहंकार होता है कि साधु के चरणों में जाने की उनकी इच्छा ही नहीं होती है, भावना ही नहीं होती। ब्रह्मचारी बैठे मंगलवार के कई सारे मौकों पर आए हैं, हारदान भी दिया है, वैयावृत्ति भी करी है, प्रवचन सुनने भी आए हैं। लक्षण होता है ज्ञानी का धर्मात्मा का, ये लक्षण होता है ज्ञानी का धर्मात्मा का। क्या लक्षण होता है? जहां मुझसे बड़ा कोई त्यागी बैठा है, जब मुझसे बड़ा कोई ध्यानी बैठा है, जब मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी बैठा है, तो एक सेकंड के लिए जाऊं मैं। हो सकता है उस ज्ञान के साथ में, उस त्याग के साथ में कहीं कुछ कमी भी हो, लेकिन प्रार्थना करिए, गुजारिश करिए परमात्मा से, परमात्मा भले किसी के त्याग में, किसी के ज्ञान में, किसी के ध्यान में कहीं कुछ 19-20 हो, लेकिन परमात्मा जब भी उनके संपर्क में जाऊं, जब भी उनके पास से गुजर भी जाऊं मैं, जब भी उनको मुस्कुरा के देख लूं मैं, तो हे परमात्मा उनके त्याग की, उनके ध्यान की, उनके ज्ञान की एक बूंद मेरे हृदय में भी स्पर्श हो जाए। भगवान यही प्रार्थना आपके चरणों में करता हूं मैं। इन पवित्रता और इन मंगलता के क्षणों में हम सब मौजूद हैं, यहां पर बैठे हुए हैं। आज के मंगल क्षण हैं। इन मंगल क्षणों में समभद्र स्वामी बहुत बड़ी चाबी, क्या बोलते हैं उसको, मास्टर की आपके हाथ में पकड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या? अहिंसा मात्र पर्याप्त नहीं है, अहिंसा के साथ में सत्य का पुट लग जाएगा, अहिंसा के साथ में सत्य की जोड़ी अगर जम जाएगी तो फिर क्या होगा? दोनों एक दूसरे को सार्थकता और महत्वता प्रदान करेंगे। अकेला मुख्यमंत्री क्या कर लेगा, अकेला प्रधानमंत्री क्या कर लेगा, अकेला अध्यक्ष क्या कर लेगा, और अकेले महाराज क्या कर लेंगे? जब एक साथ सब बैठेंगे, एक साथ जब नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे, तो फिर एक सुंदर दृश्य नजारा बनना शुरू हो जाएगा। हम एक साथ नमोकार का पाठ करेंगे। कल बड़ी सुंदर अवसर था, परम पूज्य महाराज जी की खूब सारे उपवासों की साधना चल रही है। आज 13वें उपवास की साधना चल रही है। आज ही महाराज जी का तपस्या का मन है, आज ही महाराज जी उपवास करने का सोच करके बैठे हैं। अब देखें आप पे कितनी भक्ति होती है। अगर महाराज जी के उपवास करते हैं तो आज का 13वां उपवास होगा। महाराज जी के उपवास के उपलक्ष्य में हर रोज शाम को 7 बजे खूब सारी महिलाएं, खूब सारे पुरुष इकट्ठे होते हैं, नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, जाप करते हैं। परमात्मा हम तो पाठ नहीं, हम तो उपवास नहीं कर पा रहे, हम तो इसे कठोर साधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं ऐसे मुनराज की अनुमोदना हम कर रहे हैं। हम उनके श्वास की मंगल कामना करते हुए उनकी साधना, उनके प्रभावों में आगे बढ़े, इसके लिए हम नवो अरिहंताण नमो सिद्धाणम का पाठ कर रहे हैं। एक महिला ने बड़ी सुंदर बात कल कही थी। मान लो यहाँ 100 लोग बैठे हुए हैं तो कितनी माला हुई? 100 माला हुई। अगर यहाँ 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों ने 100 मालाएं फेरी
वो सारी मालाओं के पुण्य को आप प्राप्त करेंगे। आपने एक ही माला फेरी है, भली जोर से फेरी, धीमे फेरी, गला थोड़ा ठीक नहीं है, सर्दी खांसी का मौसम है, थोड़ा बरसात हो रही, फिर धूप, फिर बरसात, फिर ऐसा, फिर वैसा, फिर वैसा, सांस खराब नहीं है, कई बार जोर से आप नहीं चिल्ला पा रहे हैं, या तो आपको उचित नहीं लगता है, या गला साथ नहीं दे रहा, श्वास साथ नहीं रहा, फिर भी अगर आप मात्र आ गए हैं, मात्र बैठ गए हैं, इन सारी नमोकार मंत्र की 100 माला फेरने के पुण्य को आप प्राप्त करेंगे। नाउ यूनिट सिंगल यूनिट, हम सिंगल नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम ग्रुप का, हम समूह का हिस्सा बन चुके हैं, और समूह के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है उस सब में हमारा बराबर कंट्रीब्यूशन है। एक दादी ऐसी भी है कि वो उसने थोड़ा सा इतना उच्चारण सही नहीं भी था उस दादी का, दूसरा दादाजी ऐसे उच्चारण तो सही था नमोकार मंत्र का, लेकिन जब करते करते मन कहीं यहाँ कहीं वहां मन भटक गया। लेकिन फिर भी अगर समूह में एक साथ बैठ के पूजन पाठ आप कर रहे हैं, समूह में एक साथ बैठकर आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, समूह में एक साथ बैठ करके अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं, समूह में एक साथ मिल करके अगर आप आहार दान दे रहे हैं, तो आपकी सारी कमियां, सारी गलतियां, सारे दोष, सारे अत्याचार सब समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त हो जाते हैं? इतने सारे लोगों का पुण्य आपके आप अभी तो आप अकेले हैं, आप मंदिर में जाते हैं, माला उठाते हैं, मंदिर में जाते हैं, स्वाहा पूजा करते हैं, वहां आप अकेले होते हैं, मुंदराज बैठे हुए हैं, जब मुंदराज बैठे हुए हैं, जहां मुंदराज बैठे हुए हैं, जहां पूरा समाज बैठा हुआ है, वहां पाठ करते हैं, फिर पूरे समाज की उन्नति की, भले के कल्याण की कामना होती है। जब ऐसी भले कल्याण की कामना होती है तो अपने आप व्रत जीवन में उतरने लगते हैं। व्रतों का अलग से अनुष्ठान नहीं करना पड़ता है, व्रतों को अलग से आरोपित नहीं करना पड़ता है। व्रत लेना, नियम को निभाना एक साधारण सा खेल हो जाता है। आज भी ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने खेल खेलने बचपन में कभी कोई छोटा मोटा नियम लिया था और आज तक निभाते चले आ रहे हैं। क्यों निभाते चले आ रहे हैं? ग्रुप सपोर्ट करता है, ग्रुप आपका साथ देता है। तो ग्रुप का सपोर्ट पाने के लिए, ग्रुप का साथ पाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। हम अकेले होंगे तो भी धर्म करेंगे, कोई साथ नहीं दे रहा है फिर भी धर्म ध्यान की राह पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर 4 लोग और साथ मिलते हैं, 4 लोग का और साथ मिल जाता है, पूरी समाज साथ हो जाती है, तो बहुत बड़ा सौभाग्य जीवन का हुआ करता है। आप लोग बहुत मैं रोज ही बोल रहा हूँ शब्दों को, आप बहुत किस्मत वाले हैं, आप बहुत नसीब है आपका, बहुत ऊंचा सौभाग्य है आपका। आप इस भोपाल में पैदा हुए, शोक मंदिर के आसपास आपको रहने का सौभाग्य मिला। कितने सारे चौमासे होते हैं, चौमासे नहीं भी होते हैं तो कितने सारे मुंदराजों का, माता जी का, छुल्लक जी का, एलक जी का पदार्पण यहाँ पर होते रहता है। कई सारे घर हमेशा खुले रहते हैं आहार दान के लिए, कई सारे घर हमेशा खुले रहते हैं स्वाध्याय के लिए। कोई से महाराज जी आए, कोई से माता जी आए, कोई सा भी स्वाध्याय का प्रसंग हो जाए, कोई सा विधान हो जाए, कोई सी पूजन हो जाए, कई सारे लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह भाग ले लेते हैं, हर जगह अपना सहयोग कर देते हैं। भले 2 मिनट देंगे, लेकिन उनका सहयोग तो हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में होता है। ऐसे लोग वही लोग होते हैं, ऐसे लोग को ऐसे महान पुण्य का प्राप्त बंद होता है, ऐसे लोग को इतने महान पुण्य का बंद होता है, ऐसे लोग को इतने सारे कर्म कट जाते हैं कि जहाँ जहाँ जाते हर कोई इंसान सहयोग करने लगता है। जहाँ जाते हैं कोई न कोई मददगार मिल ही जाता है, कोई न कोई सहयोग करने वाला मिल ही जाता है। कभी धंधे में, कभी बिजनेस में, कभी परिवार में, कभी समाज की सेवा में, तो कभी धर्म ध्यान में, हर जगह ढेर सारे सहायक मिल ही जाते हैं। क्यों सहायक मिल गए हैं? आपने धर्म की सहायता करी है, धर्मात्माओं की सहायता करी है, इसलिए आज आपकी मदद हो रही है। कोई अगर आपकी मदद को नहीं आ रहा है, मतलब सीधा सा है, कल परसों, कुछ वर्षों पहले, कुछ जन्मों पहले किसी धर्मात्मा को आपने अकेले छोड़ दिया था। वो धर्म की राह पे चल रहा था, भले वो इतना सा धर्म कर रहा था, इतना सा बिल्कुल नहीं के बराबर धर्म कर रहा था, पर धर्म कर रहा था, जरूरत थी, आवश्यकता थी आपके साथ की, आपकी मदद की, और आपने उसको अकेला छोड़ दिया। आपने उसको, आप मदद नहीं कर पाए। आपकी अपनी गृहस्थी थी, आपकी अपनी दुकान थी, आपका अपना बिजनेस था, आपका अपना परिवार था, आपकी अपनी दूरी थी,
वजह कुछ भी रही हो, कोई धर्मात्मा को अगर आपने अकेला छोड़ दिया तो समझना बहुत बड़ा घाटा किया धर्म का। धर्मो रक्षति रक्षिता, तो धर्म की रक्षा करता है, जिन पवित्र परंपराओं की रक्षा करता है, जो इन जीवन मूल्यों को, जो इन सिद्धांतों को जीवन में उतारने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, उतारता है, इन राहों पर एक कदम दो कदम भी चलता है, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए आप इतना सा भी सहयोग करते हैं, मात्र आपकी मुस्कुराहट उसके लिए बहुत बड़ा आधार और सहारा बन जाया करती है। ये पर्युषण पर्व आने वाले हैं, लोग जोर शोर से लोग तैयारियां कर रहे हैं, आप लोग भी तैयारियां करिए। क्या तैयारी करेंगे? कल छोटा बच्चा आया था, बोली मेरी मम्मी ने एक अलग से डिब्बी बना ली है, डिब्बी के अंदर उसने थोड़ा सा वो घी निकालने के लिए रोज थोड़ा सा घी जमा कर रही है, और वो बोल रही है बेटा जो लोग उपवास करेंगे पर्युषण पर्व में, जो लोग उपवास करेंगे तो ये घी उनके पैर में लगाना। जब कोई लोग भी हो, चाहे वो तुमको पसंद करते हो नहीं करते हो, छोड़ो ना उन चीजों को, वो किसी ग्रुप के हो, कोई भी हो, अगर पर्युषण पर्व के अवसर पर वो उपवास कर रहे हैं तो बेटा तू ये घी लगा देना। बेटा सबसे पीछे, तो उसकी माँ तो उसको वो बकायदा रोज एक डिब्बी देती घी के लिए, जाओ माँ जी के सिर में घी लगा करके आओ। महाराज जी का बदन रूखा नहीं होना चाहिए, महाराज जी का बदन रूखा नहीं होना चाहिए। क्या? महाराज जी का पेट भी तर होना चाहिए, बढ़िया घी। महाराज जी त्याग करें ना खाएं वो उनकी इच्छा है, शावक पूरी कोशिश करता है। तर क्या? कहीं रूखापन नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ कमी नहीं होना चाहिए। और घी क्या बोलते हैं? घी को क्या बोलते हैं? स्नेहक। तेल को क्या बोलते हैं? तेल को संस्कृत भाषा बोलते हैं स्नेह। आप अपना स्नेह दे दीजिए, उसके दिल का, उसका मन का रूखापन मिटा दीजिए। किसी के दिल में स्नेह नहीं है, किसी के दिल में प्रेम नहीं है, वात्सल्य भाव नहीं है, मिलनसारिता नहीं है, सबको मिल करके, सबको साथ में लेकर के वो चल नहीं पाता है। कहीं कुछ दिक्कत है, उसके स्वभाव में, व्यवहार में कुछ गड़बड़ी शड़बड़ी है, आप स्नेह दीजिए। आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, आपकी कार, क्या होता है जब उसमें बुरी बुरी आवाज आती है? आपका पंखा चलता जब उसमें कर्कश आवाज आती है, क्या करते हैं? आयलिंग। क्या करते हैं? उसके अंदर तेल डालते हैं, आयलिंग उसी करते हैं। तो ऐसे ही जिस इंसान के स्वभाव व्यवहार में रूखापन हो, वजह कुछ भी हो, वो रूखापन, वो सूखापन या तो अभी का हो या बरसों पुराना रूखा सूखापन हो, उसके स्वभाव का, व्यवहार का रूखा सूखापन आप अपने स्नेह से आपने मिटा दिया। उसके रूखे सूखे दिल में प्रेम के दो शब्द की बौछारें अगर आपने कर दी तो मुझे लगेगा आपको फिर शनिवार के दिन हनुमान जी को तेल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। आपको तेल को बोलते हैं स्नेह। आप स्नेह देना शुरू कर दीजिए, आप स्नेह दीजिए। आपका दिया स्नेह ही उस धर्मात्मा को आगे बढ़ाएगा। अब पर्युषण पर्व आने वाला है, कई सारे से लोग मंदिर आएंगे, कई सारे से लोग पूजा करेंगे, कई सारे से लोग व्रत उपवास छोटा मोटा नियम धर्म लेंगे, जो कभी मंदिर नहीं आए थे, जो व्रत उपवास क्या होता जानते ही नहीं थे, पहचानते ही नहीं थे, ऐसे लोग भी आगे आएंगे। और अगर आपके मुंह से ऐसा निकल गया बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है, कल तो रात में वहां आलू खरा था होटल में, बड़ा पूजा का कलश पड़ के बड़ी शांति धारा कर रहा है, बड़ी बोली ले रहा है, पाखंडी कहीं का। इसने ऐसा किया था, इसके बाप ने ऐसा किया था, इसकी माँ ने ऐसा किया था, इसके बेटे बेटी ने ऐसा किया था, इसके 7 पीढ़ी में एक बार ऐसा सा हुआ था, हैं? और यहाँ चले आए अभिषेक करने के लिए ना। जितनी धर्म क्रिया हो रही है, जितनी भक्ति हो रही है, उतनी भक्ति के लिए आप उसे धन्यवाद दीजिए, बट टांग खींचिए उसकी। आज जो अहिंसा के व्रतों का उसने पालन किया है, आज उसने पूजा पाठ के छोटे मोटे नियम का पालन किया है, भली 10 दिन के लिए सही। ऐसे हर पर्युषण में ऐसा होता है, 1 2 3 लोग ऐसे होते हैं, पर्युषण पर्व के बहाने वो पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, अभिषेक करना शुरू करते हैं, फिर जिंदगी भर उनका पूजा पाठ और अभिषेक और धर्म ध्यान उनका चलता रहता है। कहीं कोई निमित्त मिलना चाहिए, कहीं कोई बहाना मिलना चाहिए। कई बेचारे ऐसे जीव होते हैं
बिना किसी बहाने के चले आते हैं, कोई पकड़ के लाने वाला नहीं, कोई खींचने वाला नहीं है। क्या बोलते? स्वयं बुद्ध, संबुद्ध खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें प्रेरणा देनी पड़ती है, उन्हें बार बार बोलना पड़ता, आओ चलो आओ चलो आओ चलो आओ चलो। है नहीं जाना, चल दूर हट, दोबारा मुझसे बोलना नहीं, मैं नहीं जाने वाला, पर टाइम नहीं मेरे पास में। ये माता पच्ची, ये झंझट तू ही पाल, मुझसे झंझट नहीं बनती। रोज सुबह उठना, फिर वो धोती दुपट्टे पहनना, फिर वो अभिषेक करना, मेरी बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं मैं। अरे कहाँ हार हार हार, क्या हार हार होता है? मैं हार देने जाऊंगा तो 10 बजेंगे, 10:30 बजेंगे, 11 बज जाएंगे, मैं नहीं जा सकता। लोग तो बार बार जन्म जन्म का ज्ञान पड़ा है हृदय के भीतर, लोग बार बार भगवान से, मंदिर से, स्वाध्याय से, व्रतों से, उपवास से दूरियां मनाएंगे, निकट घटना सुनाएंगे, नेगेटिव घटना सुनाएंगे। एक बार उसने स्वाध्याय किया था तो ऐसा हो गया था, एक बार उसने पूजन विधान किया था तो ऐसा हो गया था, एक बार उसने उपवास किया था तो ऐसा हो गया था, एक बार चौमासा हुआ था तो ऐसा हुआ था। तो क्या हर चौमासे में वैसा हो, ऐसा जरूरी है क्या? बताइए आप। एक बार घाटा लगा था, एक बार एक्सीडेंट हुआ था, एक बार घाटा लगा था, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ही घाटा लगा, हर बार एक्सीडेंट होने वाला है। निश्चित रूप से जब धर्म की साधना, धर्म की आराधना होती है तो भूतकाल हमारा पीछा छोड़ना शुरू कर देता है। स्थूल मल्लिकम न बदती, स्थूल, हाँ स्थूल, स्थूल का मतलब ये नहीं होता कि तुम छोटी मोटी झूठ बोलो। कई शावक बड़ा झूठ बोलते हैं, क्यों? आप झूठ बोल रहे हो। अरे देखो ऐसा है, इतना तो बोलना पड़ता है, हमको मुनि थोड़ी बन गए, हम तो गृहस्थी है, हमको तो समाज के साथ में रहना है, हमको तो परिवार को साथ में लेके चलना है। इतना सा भी झूठ नहीं बोलेंगे, इतनी सी हेरा फेरी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।